अधीरा नाम ही भारी है, और वो नाम अगर किसी को दिया जाए तो वो संजय दत्त के अलावा और कौन हो सकता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर दत्त साहब। और जब भी आपसे बात होती है मुझे लगता है इट्स ऑलवेज अ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, नथिंग टू डू विथ एनीथिंग। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा। पर्दे पर जब अधीरा को देखा, हम तो जो देख रहे थे वो देख रहे थे और हमारा एक अलग ही मोमेंट था, लेकिन आई सॉ अ वेरी गुड स्टोरी पोस्टेड बाय योर वाइफ हु सेज यू रोर अगेन। आप इस पर क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो आई वांट टू थैंक हर कि उसने मुझे बहुत इंसिस्ट किया कि ये रोल करने के लिए। आई वांट टू थैंक दीपक पटेल जी एंड मोस्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक प्रशांत, जिसने इतना मेरे पे भरोसा किया, डायरेक्टर ने। एंड पर आप तो भरोसा मतलब आप पर नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे इस तरह के किरदार के लिए? नहीं, लेकिन उन लोगों ने बहुत मुझे कॉन्फिडेंस दिया, मेरे पे एकदम भरोसा किया। और ये कैरेक्टर इतना कमाल का कैरेक्टर है कि आई हैड टू डू दिस, आई जस्ट हैड टू डू इट। इंडिया का थानोस से कहा जा रहा है इस किरदार को। जब ये रोल आपके पास आया, इट्स नॉट वेरी इजी। आपने अपने लुक को लेकर के हमेशा ही एक्सपेरिमेंट किया है, हमेशा, और एक मेन स्ट्रीम हीरो के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हमेशा रहा है, यू नो, लुकिंग लाइक वेरी डिफरेंट लुक ऑल टुगेदर। कितनी मेहनत थी इसमें, कितना वक्त लगता था? बहुत मेहनत हुई थी इसमें, और काफ़ी डिस्कशंस हुए थे प्रशांत के साथ और मेरे साथ कि किस किस्म का लुक किया जाए, क्या जोन पे चला जाए। तो हम लोगों ने काफ़ी लुक्स डिस्कस किए और ट्राई भी किए। और ये मतलब बहुत वाइकिंग्स तरह एक आदमी है, वाइकिंग्स की तरह। एंड आई थिंक ये लुक जमा है वो काफ़ी, और मुश्किल था, 3 घंटे लगते थे। और वो आर्मर पहनना, वो हाँ। भी इतना हैवी, और उसको कैरी करना, और उसके बाद परफॉर्मेंस, सो वो प्रोसेस, वो बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस था। बिल्कुल पहले तो 3 घंटा वो मेकअप चलता था, फिर उसके ऊपर वो कपड़े पहने जाते थे, फिर उसके ऊपर एक्शन किया जाता था। तो बहुत मुश्किल चीज़ थी ये, बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जब एक एक्टर को उस कैरेक्टर से प्यार हो जाता है तो वो मेहनत भी अच्छी लगती है। बिल्कुल। और आपने कहा भी उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पीपल विल फॉल इन लव विद अधीरा। यू नो, इट्स अजीब है क्योंकि विलन्स आर विलन्स, लेकिन जैसे मैंने इवन अग्निपथ में देखा था, पीपल लव कांचा वाज लाइक, मतलब लोग उसके अलावा ज़्यादा कुछ याद नहीं रख रहे थे फिल्म में, बाद में आती थी अलग चीज़ें, लेकिन कांचा वाज द हीरो ऑफ द फिल्म। हाँ, तो ये अधीरा भी उसी किस्म का कैरेक्टर है जो लार्जर देन लाइफ है, अनप्रेडिक्टेबल है, यू नो। ट्रेलर देखकर आपके बच्चों का क्या, क्योंकि बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं जब कुछ अलग लुक देखते हैं, अलग तरह के किरदार देखते हैं। व्हाट वाज योर सन्स और डॉटर्स? अभी वो एक चीज़ कहावत है, घर की मुर्गी दाल बराबर, तो वो अच्छा, आपने मेकअप ही किया होगा। हाँ, उनको मतलब अच्छा लगा, काफ़ी क्वेश्चंस पूछे कि पापा आपने कैसे किया, क्या किया। लेकिन बस उसके बाद फिर उनके, आई मीन दे आर फैंस ऑफ अदर एक्टर्स, तो हाँ। किसे पसंद करता है आपके बच्चे? टाइगर को बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, आज का जनरेशन। हाँ, आज का जनरेशन है, टाइगर के बहुत बड़े फ़ैन हैं, और अच्छी बात है। बिल्कुल। और दादा, जब जिस तरह से हम देख रहे हैं साउथ की फिल्में जो हैं, अब वो बॉर्डर वापस से नहीं रहा। एक ज़माना था जब रजनीकांत और कमल हासन और ये सारे लोग यहाँ पर आकर के उन्होंने अपना मार्क बनाया। अब एक बार फिर हम देख रहे हैं, देयर इज़ नो बाइफिकेशन, वी ऑल से इट्स एन इंडियन फिल्म। दैट्स द ब्यूटी। दैट्स द ब्यूटी, क्योंकि हम कहते हैं साउथ की फिल्म है, ये नॉर्थ की फिल्म है, ऐसा नहीं है, अब मिल करके हो रहा है। सो हाउ डू यू सी दिस फेज ऑल टुगेदर? यहाँ का कुछ, वहाँ का कुछ मिला करके जब हम कुछ बड़ा क्रिएट करते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। आई मीन आई नो कि लैंग्वेज डिफरेंट है, सब डिफरेंट है, बट अल्टीमेटली हिंदुस्तानी पिक्चर है, इंडियन फिल्म है। और ये जो परिवार पहले जो बटा हुआ था वो अब एक साथ जुड़ गया है, तो
इससे बड़ी खुशी की बात कुछ हो ही नहीं सकती, एटलीस्ट मेरे लिए, क्योंकि मेरे 40 साल की जर्नी में मैंने देखा कि ये परिवार बटा हुआ था, इवन एंड ऑल ऑफ अ सडन हम लोग सब एक हो रहे हैं, एंड द सिनेमा इज बिकमिंग बिगर, numbers are bigger, you know, there's so much to do, which is बहुत बहुत अच्छी बात हो गई है। एंड लाइक जैसे उस दिन इंटरव्यू में सबने कहा कि वी आर नॉट बॉलीवुड और टॉलीवुड, वी आर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, यू नो, इट्स अ लोग ये भी वेरी। कह रहे हैं कि अच्छा वहाँ की फिल्में ज़्यादा चल रही है तो यहाँ क्या हमको इनसिक्योर होना चाहिए, क्या हिंदी फिल्मों को इनसिक्योर होना चाहिए, बट ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, इनसिक्योर it's नहीं like- होना चाहिए। क्यों होना चाहिए इनसिक्योर? ओनली थिंग इज़ के हम लोगों को भी वो जो हम लोग जिससे बड़े हुए हैं, पले हैं, बड़े हैं, जैसे शोले जैसी पिक्चर, दीवार हो अमित जी की, जंजीर हो, खलनायक हो जिसमें मैंने काम किया है, या कितनी सारी पिक्चरें। वो हीरोइज्म जो है, हाँ, वो हीरोइज्म जो वापस आ जाए ना, हमें उससे बढ़ ये के। उस दिन सलमान से यही बात हो रही थी, उन्होंने सेम यही बात कही कि साउथ में अभी भी ना वो हीरोइज्म को बिल्कुल। वो लोग बिलीव करते हैं। हम लोगों का भी थोड़ा हो गया है कि चलो रियलिज्म फिल्म अब थोड़ा कूल मामला हो गया है, लेकिन लोग पर्दे पर वो देखना चाहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री, अब हमारी ऑडियंस आप देखिए तो हम लोग क्यों भूल जाते हैं कि बिहार भी है, यूपी भी है, झारखंड भी है, राजस्थान भी है, यू नो, हम लोग ये क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि दैट्स द बिगेस्ट ऑडियंस, दैट्स वेयर दैट हीरोइज्म कम्स। वो 3 घंटा तो आप एक दुनिया में घुस जाते हो ना दर्शक, अगर जी। रियलिटी ही देखनी है तो फिर तो रोज़मर्रा की जिंदगी नहीं, में- मैं बोल रहा हूँ कि रियलिटी भी बनाइए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो मतलब एक सेक्ट होती है पिक्चर की, मतलब कि, लेकिन हम लोग जिस चीज़ से बड़े हुए हैं या करते आगे निकले हैं वो हीरोइज्म ही तो था, बिल्कुल यू नो। वो हीरो की एंट्री या फिर वो चल कर आना, आई थिंक वो सब लोग सीटियाँ और तालियां उस वजह से ही हाँ बजाते हाँ थे। हाँ, और वो हॉलीवुड में भी आजकल चलता है, आज भी। अभी रिसेंटली आपने आरआरआर या फिर कुछ देख पाए? Did you get मैंने that? आरआरआर नहीं देखी, लेकिन सुना बहुत है, और रामचरण मेरा छोटा भाई जैसे है, तो मैंने काफ़ी उससे सुना है। राजा मौली जी से मैं मिला हूँ, तो काफ़ी उनसे भी सुना हूँ, बाहुबली के बारे में, आरआरआर वो। तो दीज पीपल मेक बिग बजटेड फिल्म्स, दे मेक मासी फिल्म्स, यू नो। दत्त साहब, जब हम वहाँ थे बैंगलोर में, आपकी फ़ैन फॉलोइंग वहाँ भी ज़बरदस्त देखी है हमने। लोग अभी संजय दत्त, उनकी एंट्री, उनका आना, तो वो अभी तक वो जो है ना धरोहर वो चला आ रहा है। सो वो फ़ैन फॉलोइंग वहाँ पर है। तो ये जब फिल्म आएगी और इतनी भाषाओं में आएगी, तो आपको लगता है कि वहाँ जो है वो पेनिट्रेशन वापस एक बार फिर हम देख पाएंगे हमारे हीरोज़ के? मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो। बट यू सॉ द ट्रेलर, लाइक ट्रेलर लॉन्च में आपने देखा, जी जी एंड जी। ऑल ऑफ देम वर योर फैंस, लाइक यश भी कह रहे थे एंड द डायरेक्टर, एवरीबडी। सो जब आप वहाँ शूट करने जाते थे, व्हाट वाज योर ऑरा ओवर देयर? इट वॉज ब्यूटिफुल। आई मीन, पहले तो मैं उनकी यूनिट की बात करूं और उनके जो डायरेक्टर हैं या उनके डायरेक्शन टीम है, वो एक ऐसा एक परिवार हो जाता है वहाँ पे कि इट इज़ ओनली द पैशन ऑफ दैट वन फिल्म। मतलब कि स्पॉट बॉय से लेके सेट बॉयज से लेके सब, उनके लिए सिर्फ KGF 2 उनके लिए सब कुछ था। दे लिव दैट। दे लिव्ड इट, इवन फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट एक्टर। और इतनी इज्जत मुझे दी गई एज एन एक्टर एंड एज एवरीथिंग। तो एक्चुअली मुझे बहुत मज़ा आया, और यही हमारे इंडस्ट्री में पहले हुआ करता था, यू नो, एक पैशन। और वो पैशन मुझे उम्मीद है ज़रूर वापस आएगा। बिल्कुल, क्योंकि अब लोग देख भी रहे हैं कि अवेयरनेस बढ़ रहा है। तो रवीना टंडन के साथ एक बार फिर से वापस आप लोगों, उस टाइम में भी आप लोगों ने काम किया है, एंड आज एक बार फिर, तो वो केमिस्ट्री बोलूँ या फिर वो साथ काम करना इन द फिल्म? अब मेरा कोई सीन रवीना अच्छा, के there is साथ no हुआ scene. नहीं, लेकिन बिल्कुल आई मीन बहुत एक पिक्चर मैं कर रहा हूँ गुड़चड़ी, जी। जिसमें रवीना के साथ है,
और इतने सालों बाद फिर वापस आना बहुत अच्छा लगा। आपने मुझे एक बार कहा था कि मैं सेट से प्यार करता हूँ, द मोमेंट आई गेट इनटू द सेट आई लव इट। करेक्ट। सो यू आर गेटिंग दैट वाइब वंस अगेन। आई एम गेटिंग दैट वाइब वंस अगेन एंड आई एम फीलिंग सो हैप्पी अबाउट इट। दैट साहब, ये पैंडेमिक का जो दौर था ये पूरी दुनिया के लिए इट वाज लाइक किसी को पता नहीं था क्या कुछ होने वाला है। कितने लोगों को खोया है हमने, कितना कुछ देख लिया, लाइफ कितनी बदलती हुई नज़र आ रही है। काफ़ी बदली हुई नज़र आ रही थी। आई मीन पैंडेमिक के दौर, आई मीन काफ़ी बुरा हाल हुआ क्योंकि किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, इसको कैसे डील किया जाए। और दुख हुआ ये देख के कि अपने लोग कितने सफ़र किए, हम मतलब हमारी पब्लिक ने, हमारे देश के लोगों ने। लेकिन हम लोग इंडियंस आर स्ट्रॉन्ग पीपल, हम लोग फाइट बैक करके वापस आ ही जाते हैं। और आई थिंक पैंडेमिक अभी जितने भी लोग हैं आई थिंक एक हिस्सा बन के रह गया है, ये कभी जाएगा नहीं। सो वील हैव टू डील विद इट एंड बट वी आवर लाइव्स कैन नॉट स्टॉप बिकॉज ऑफ पैंडेमिक। बिल्कुल। यू नो, आपने एक और दौर देखा, हर बार आपसे मिलती हूँ तो एक नया ही लीफ ऐड होता है जीवन में, और एक बार फिर एज मान्यता सेड यू रोर अगेन, एज शी इज़ बीन पोस्टिंग द पिक्चर्स ऑफ योर वर्कआउट एंड ऑल। तो क्या संजय दत्त इज बैक अगेन? आई डोंट नो संजय दत्त इज बैक और नो, बट आई मीन आई नो वन थिंग कि अभी मैं जब तक I don't make my body the way I want it. It'll take me 8 months, but I will show it. कि मतलब कि age is just a number. Age is just the number. You know, but I'm going to come back so strong that I was in touch with you, and you always said, "I will come back. Don't worry." I know. You are like family to me, Joyita, so I can talk to you like that. हमेशा मुझसे पूछती थी कि क्या हो रहा है, ठीक हो आप? And he always said, "Don't worry, I'll come back." Yeah. और उस दिन में आपने कहा कैंसर तो जुकाम की तरह है। So वो mindset, वो पल, वो strength, I think your family is kudos to them. I know, but like I mean, again I want to give a message to the cancer patients कि अपना माइंड, अपना दिमाग स्ट्रॉन्ग रखिए। आई नो ये एक ऐसी बीमारी है जो रीअकर होती है एंड इट कम्स बैक, बट यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग टू फाइट इट। अगर आप वीक हो गए इसमें तो मतलब वो आपको ले डूबेगा। बट अगर आप स्ट्रॉन्ग रहे, मेंटली स्ट्रॉन्ग एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग, यू विल कॉन्कर दिस एंड ऑफ कोर्स दुआएं बहुत काम आती हैं। एंड आई वांट टू थैंक ऑल माय फैंस, ऑल द पीपल हु प्रेड फॉर मी आल्सो। बिल्कुल। यू नो, दादा, इस दौरान, पैंडेमिक के दौरान सिनेमा बड़े पर्दे के साथ साथ एक और स्ट्रीम चल पड़ा है, OTT. How do you look at it? I love it. I mean, OTT is become an important part of our business. And definitely अगर मुझे कुछ अच्छा मौका मिले, some good content मिले तो मैं बिल्कुल करूँगा, बिल्कुल। क्योंकि अब वो तो, और रीच में मेरे ख्याल से ऑडियंस बढ़ जाती है कि पूरी दुनिया में जो मतलब एक शहर में जहाँ पर आप सिनेमा शायद पहुँचता भी ना हो वहाँ पर OTT। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या कुछ देख पाए आप OTT में, अगर वक्त मिला? मैंने मिर्ज़ापुर देखी, फिर मैंने मोस्टली अमेरिकन शोज़ देखे हैं। आई मीन जैसे कि मनी हाइस्ट देख लीजिए, इट्स स्पेनिश सीरीज़, या नार्कोस देख लीजिए, इट्स अगेन मैक्सिकन एंड स्पेनिश। बट आई थिंक लैंग्वेज इज़ नो बैरियर नाउ। आई थिंक नाउ इसीलिए तो यहाँ का कंटेंट भी पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं, और कई बार ऐसे लगता है जैसे यहाँ के कंटेंट बहुत अच्छा चल पड़ा है, बहुत अच्छा लोग रिस्पांस दे रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। दादा, आपके सीरीज़, आपका जो फ्रेंचाइजी है उनका क्या हो रहा है? मुन्ना भाई 3, मतलब लोग तो अब इंतज़ार कर आई थिंक यू शुड डू इट नाउ। इट्स नॉट अप टू मी जोइता, अभी राजू हिरानी जी अभी उनके ऊपर है या विनोद सर के ऊपर है, तो फ्रेंचाइज उनका है। तो मैं भी तो पीछे ही पड़ा हूँ, लेकिन आई मीन जिस दिन उनको वो अपना स्क्रिप्ट क्रैक हो गई उस दिन वो 100% करेंगे।
व्हाट इज़ हैपनिंग, लाइक अभी आपने अपना जो प्रोडक्शन हाउस, उसे आप पूरी तरह से यू नो वी आर गोइंग टू गेट सो मेनी न्यू थिंग्स फ्रॉम योर साइड, और आप इस इतने वक्त तक आप सामने भी नहीं आए थे, सो क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ नई चीज़ें हम प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किया है हम लोगों ने, और अभी आस्ते आस्ते हम लोग अनाउंस करेंगे, और उस अनाउंसमेंट का आप वेट कीजिएगा। मैं तो बहुत बेसब्री से वेट कर रही हूँ, क्योंकि जैसे आपने भी कहा और हम सब सोचते हैं कि वो हीरोइज्म जो है ना, वो बांध कर रखना बहुत ज़रूरी है। वही लेके आएंगे, वही लेके आएंगे, एटलीस्ट उस आवर प्रोडक्शन हाउस विल थिंक अबाउट दैट फॉर श्योर। थैंक यू सो मच दत्ता। Thank you, और कहानियाँ और बातें तो ख़त्म नहीं होती, हर बार नई बात और नई चीज़ें लेकर हम बैठते हैं, और दर्शकों को इंतज़ार रहेगा आपका थैंक यू, और अधीरा का। थैंक यू, थैंक यू।